राधे राधे गाइस, सभी को जय श्री कृष्णा। और कैसे आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं आज आपसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, या फिर हमारा पहले पूजा पाठ में मन लगता था, अब नहीं लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेडीज़ हैं, कमेंट में भी बहुत आते हैं कि मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो पूजा पाठ में मन लगाने के लिए गाइस मैं आपके सामने 2-3 उपाय मैं ऐसे बताऊंगी कि आपका बिल्कुल पूजा पाठ में मन लग जाएगा और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप करके देखिए, आपका ज़रूर पूजा पाठ में मन लगेगा, और वो भी गृहस्थ में रहकर। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि वो क्या चीज़ है जिससे हमारा पूजा पाठ में मन लगेगा। तो पहले लोग ये पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद उनका बिल्कुल मन डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी वो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो वो कैसे होता है? भगवान क्या करते हैं? भगवान करते हैं कि सबसे पहले वो अपने भगत को अपने पास खींचते हैं कि हाँ, ये मेरी पूजा करेगा। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं। वो इसीलिए कर देते हैं कि वो ये देखते हैं कि अब इसके दिल में मेरे अलावा कोई और है या नहीं है जो इससे प्यार करता है, जो इसका साथ देगा। वो ये देखते हैं कि इसके मन में मोह माया तो है नहीं अभी, और किसी के लिए जगह है या नहीं। तो फिर भगवान उसको उसी के पास भेज देते, भाई तू जा और तू इसको भी देख ले कि ये इंसान तुझे कितना प्यार कर सकता है। मतलब भगवान ये चीज़ देखते हैं। अगर हम अपनी भक्ति पर, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो हम भगवान को नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान फिर 1-2 बार परीक्षा लेते हैं, फिर अपने चरणों में ले लेते हैं। फिर हमें वहाँ से भी टक्कर लग जाती है, वो भी इंसान हमें धोखा दे देता है, तो फिर बाद में हमें फिर भगवान की याद आती है। तो हमें अपने भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ने चाहिए, हमें हमेशा पूजा करते रहना चाहिए। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारा पूजा पाठ में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, हमारा मन ही नहीं करता बिल्कुल करने का, तो हमें क्या करना है? हमें करना है शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा, शरीर से पूजा की जाती है। जैसे कि अब मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, अब बाई चांस मान लीजिए मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे शारीरिक पूजा करनी है। मैं उन्हें रोज नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी, उन्हें सजाऊंगी, उनको खाना खिलाऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी। मतलब रेगुलर मुझे 15-20 दिन ये सब मुझे करना है। अगर मैं ये सब रेगुलर करती रहूंगी तो धीरे 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 मेरे मन पर काबू होता चला जाएगा, और फिर मेरा मन भी यही कहेगा कि आज मैंने ये क्यों नहीं किया। तो इससे हमारी पूजा पाठ में मन लग सकता है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपका कोई बेटा है, बेटी है, जैसे पूजा पाठ में उनका मन नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ज्योति नहीं लगाते हैं। मेरे हस्बैंड को ले लीजिए, वो बिल्कुल ज्योत नहीं लगाएंगे, कभी भी। वो कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करेंगे, वो कभी कुछ नहीं करेंगे। फिर ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल मेरी तरफ मत देखिए, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड की बात बताई है। वो रियली में पूजा नहीं करते, मैं करती हूँ। कोई बात नहीं, पति पत्नी दोनों में से कोई भी पूजा करे ना, वो दोनों की एक मानी जाती है। तो फिर दूसरी बात ये है कि पूजा पाठ करने के लिए हमें दान करना चाहिए। जैसे आपका कोई बेटा है, बेटी, उनसे बोलो भाई कमा और उसमें से 2% दान कर। अच्छे कर्मों से भगवान के नजदीक जाया जाता है, अच्छे विचार होते हैं और भगवान उनसे खुश होते हैं और अपने चरणों में बुला लेते हैं। अब जैसे आजकल की तो जनरेशन ऐसी है कि शिव जी पर इतना दूध क्यों वेस्ट करा जाए, क्यों किसी गरीब को दान में दे दिया जाए, या कोई गरीब है उसको खाना खिलाया जाए। आजकल के लोगों की सोच तो ऐसी है। तो यही बात मैं बोल रही हूँ कि दान देना सीखिए। जितना भी आप दान देंगे, मान लो आप 10,000 कमाते हो, उसमें से अगर आप 100 रुपये का भी किसी को दान में दे रहे हैं, अगर आपका बजट नहीं है, 100 रुपये में भी अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, जरूरी नहीं है आप किसी गरीब को दो, किसी बहन बेटी को भी दे सकते हो। ऐसी बात नहीं है, दान तो दान होता है। किसी को जरूरत हो, या तुम्हारे कोई किराएदार रह रहा है, या कोई गरीब है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी है, तो आप किसी कुत्ते को दूध पिला सकते हो, किसी गाय को चारा खिला सकते हो, किसी चीज में भी। मतलब हमें ये चीजें अपने बच्चों से करवानी है, फिर धीरे धीरे उनका पूजा पाठ में मन लग जाएगा। तीसरी बात है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। अगर हम अगर ध्यान करेंगे तो हमारा मन जरूर लगेगा पूजा पाठ में। जैसे कोई भी विग्रह है, आपका कोई भी इष्ट देवता है, मान लीजिए आपका शिव शंकर इष्ट देवता है, तो हम शिव का विग्रह अपने सामने रखकर
उनके सामने रखकर और हम आंखें बंद कर कर हम उसकी पूजा कर सकते हैं, उनका मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उसकी छवि हमारे यहाँ आएगी। धीरे 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 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मतलब 2-4 दिन बाद प्रॉब्लम होगी, लेकिन हो जाए। और पूजा पाठ में ध्यान लगाने के लिए हमें अपने लड्डू गोपाल को अपने सर पर बिठाना है और उनसे कहना है, हे नाथ, मैं आपको भूलूं ना। अगर आप सच्चे दिल से भगवान से बोलोगे कि मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, तो वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। वो परीक्षाएं लेते हैं। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कितनी परीक्षाएं ली थी। वो अपने भगत की परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन हमें भी जिद पर अड़े रहना है कि आपको छोड़ना नहीं है तो छोड़ना नहीं है। आप मुझे लगा लीजिए, मैंने 3-4 साल रेगुलर इतनी ज़्यादा भक्ति की थी, शिव की भक्ति की थी, बहुत भक्ति की थी, मेडिटेशन भी किया था, सब कुछ किया था। मैं अपने शिव को इतना प्यार करती थी कि मैं खुद कुछ नहीं खाती थी और मेरे मन में ये रहता था कि मैं उनको दे दूँ, मैं अपने भगवान के लिए ये कर दूँ, मैं अपने भगवान के लिए वो कर दूँ। मेरे मन में उनके लिए इतना ज़्यादा प्यार था, आज भी उनके भजन चल जाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा रोम-रोम आँसू आने लगते हैं मेरे आँखों से। मैंने इतनी ज़्यादा उनकी भक्ति की थी। तो यही है कि हम अगर ठान लें ना कि हमें भक्ति करनी है, हमें पूजा पाठ करनी है, काम का क्या है? बहुत सी औरतें ये होती है, यार काम पड़ा है, सारा काम पड़ा है, अभी ये पड़ा है, वो पड़ा है। काम तो सारे दिन ही चलेगा, काम तो सारे दिन ही चलेगा। जब हम घर का झाड़ू पोछा कर सकते हैं तो क्या हम अपने भगवान की सेवा नहीं कर सकते? ये तो सब बकवास की बातें होती हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने भगवान को पाना है तो हमें उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट ये है कि हमें मंत्र जाप ज़रूर करने हैं। अगर मान लो हम मंदिर में बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकते या हमें किसी मंत्र से पाप लगता है, चलते फिरते किसी मंत्र को नहीं बोल सकते, तो आप जिस चीज़ को मानते, जिस भगवान को आप मानते, आप उसका नाम रटो। जैसे मैं कृष्ण को मानती हूँ, मैं कृष्ण राधा को मानती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर कृष्ण 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 मैं ऐसे रट सकती हूँ। तो इस चीज़ से भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है, माइंड एकदम से अलग हो जाता है। मंत्र जाप सबसे मेन चीज़ है। मान लो हम पूजा भी नहीं कर रहे और 24 घंटे हमारे मन में मंत्र चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि हम अपनी चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का दिमाग में वास होना बहुत ज़रूरी है और मन पर भी भगवान ही काबू कर सकते हैं। तो हमें मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा मंत्र जाप करना है। जैसे मैंने भी शुरू शुरू में जैसे मंत्र जाप मैं करती थी, तो मैं क्या करती थी, किसी काम में लग जाती थी तो भूल जाती थी, थोड़ी देर किया फिर भूल गई, थोड़ी देर किया फिर भूल गई। फिर मुझे धीरे 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 20-25 दिन में मुझे आदत हुई, तो अब सुबह शाम दोपहर मुझे हमेशा ही मंत्र जाप का याद रहता है कि मैं ये करूँगी। ये इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि कोई ये सोचेगा कहीं पाप ना लग जाए। अरे अपने भगवान को दिल से नाम लेके दिल से पुकारेंगे तो क्या वो उस चीज़ को मना करेंगे या क्या उस चीज़ के लिए हमें पाप देंगे? भगवान का नाम तो भगवान का ही नाम होता है। हाँ, ये है कि जैसे बाथरूम वगैरह में आप जाओ तो उस टाइम पे भगवान का नाम ना लें तो ठीक है, क्योंकि गंदगी होती है। आप मानते हो ना इस चीज़ को, लेकिन ये है कि आप घर में काम करते हो, गृहस्थ में रह के बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना ये वो जो भी है, बहुत काम होते हैं, मुझे भी होते हैं। लेकिन वही है, अपने मन को शांत रखें, टेंशन फ्री हो जाएं और अपने मन ही मन में कृष्ण 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 जपते रहें। तभी काम बनेंगे, तभी पूजा पाठ में मन लगेगा और तभी हम खुश रह पाएंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप मंत्र जाप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो अगर आप दुखी भी है ना, तो भी आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। आपका मन ये कहेगा कि ठीक है, भगवान ने मुझे जैसी भी ज़िंदगी दे रखी है ना, वो ठीक है, वो जिस भी हाल में रखेंगे ठीक है, लेकिन हम उनके चरणों से तो जुड़े रहेंगे। तो गाइज़, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें मंत्र जाप ज़रूर करनी चाहिए। ये 4 चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं कि इससे ही पूजा पाठ में मन लग सकता है और कोई तरीका नहीं है। वरना मन तो फिर ऐसा है कि बदमाशी इतनी ज़्यादा करता है कि पूजा पाठ ना ही करो तो ही सही है, मौज मस्ती करो, चलो टीवी देखते हैं, चलो फ़ोन देखते हैं, चलो रील्स देखते हैं, तो मन तो फिर ऐसे ही करेगा। मन कभी भी अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बोलेगा, कभी भी भगवान के पास नहीं जाने देगा। और एक बात और ये होती है, जैसे लोग पूजा पाठ अच्छे से करते हैं तो उनके बाद उनके मन में ना अपने आप ही ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है।
ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, मतलब उन्हें अपने आप ही उनकी अंतर आत्मा बता देती है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। भक्ति करने वाला इंसान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी प्यारी प्यारी बातें जानने के लिए मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर दूंगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा ज़रूर करें। राधे राधे।